नमस्कार दर्शक, मैं आनंद, आप देख रहे हैं लाइटोज लाइव। गोलाघाट नगर पालिका में कचरा उठाने के लिए बाल श्रमिकों को किया गया नियुक्त। आज 12 जून जो पूरे विश्व में बाल श्रमिक विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकार भी बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करती हैं, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों की वजह से बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। देखिए बाल मजदूरी विरोधी दिवस पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन जिन बच्चों को हम देश का भविष्य सोच रहे हैं, देखिए उनका भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले इन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। ये तस्वीरें हैं गोलाघाट नगर क्षेत्र की। गोलाघाट नगर के विभिन्न हिस्सों में फैली गंदगी और कचरे की सफाई के लिए यहाँ की नगर पालिका ने बाल मजदूरों को ही नियुक्त कर लिया है। नगर पालिका द्वारा चंद पैसे देकर इन मासूमों से रोजाना इन बच्चों से कचरा उठाने का काम करवाया जा रहा है। और इन सब से भी बड़ी चिंता का विषय ये है, वर्तमान कोविड स्थिति को देखते हुए पूरे देश में भयंकर रूप धारण किया हुआ है। ऐसे हालात में गोलाघाट नगर पालिका द्वारा इन बाल मजदूरों को सफाई के काम में लगाना दूसरी मुसीबत को खड़ा कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन बच्चों को ना तो मास्क और ना ही हैंड ग्लोव्स दिया गया है। ऐसा कर गोलाघाट नगर पालिका इन बच्चों को खुद मौत के मुंह में धकेल रही है। अब सरकार गोलाघाट नगर पालिका की इस लापरवाही के खिलाफ क्या कदम उठाती है, ये तो आगे समय ही बताएगा। गोलाघाट की बात करें तो यहाँ की मौजूदा विधायिका का नाम है अजंता न्यूक। चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में आती हैं और भाजपा से चुनाव जीतती हैं, यहाँ की विधायिका बनती है गोलाघाट की और आगे चल के असम के कैबिनेट में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर का भी दर्जा दिया जाता है। अब बात करें अजंता न्यूक की व्यक्तिगत भविष्य की तो वो काफी उज्जवल दिख रहा है, मगर गोलाघाट के कुछ बाल श्रमिकों का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। ये न्यूज सुनने के बाद सरकार द्वारा कैसी प्रतिक्रियाएं ली जा रही हैं, ये स्पष्ट कर देगा कि सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ कितनी सचेत है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइटोज लाइव।